अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर 9 से थ्योरम नंबर 5 आज इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ इस थ्योरम को समझें, अंडरस्टैंड करें और समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि जब एग्ज़ाम के अंदर ये थ्योरम या इनसे पहले जो समझाए गए थ्योरम हैं उनमें से कोई थ्योरम आपको अटेम्प्ट करना पड़े तो आप आसानी के साथ अपने एनुअल एग्ज़ाम के अंदर उसको अटेम्प्ट भी कर लें और इतना अच्छा अटेम्प्ट करें कि आपका नंबर जो है वो कम ना हो सके थ्योरम में ख़ास तौर पे। तो आइए शुरू करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है जी, टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर दो कार्ड्स हैं और वो दोनों कार्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी सेंटर से लेकर पहली कार्ड तक का फासला और सेंटर से लेकर दूसरी कार्ड तक का फासला, ये दोनों फासले बराबर हैं। अगर ऐसा हो तो फिर इसका मतलब ये है, हमने प्रूफ ये करना है कि वो दोनों कार्ड्स कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स होंगी, यानी वो दोनों कार्ड्स सेम लेंथ की कार्ड होंगी और दोनों सेम कार्ड्स होंगी। तो आइए हम पहले इसकी फिगर ड्रा करते हैं। फिगर ड्रा करने के लिए आपके पास एक कंपास होनी चाहिए और कंपास को मुनासिब मिकदार में आपने एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के बाद आपने उस कंपास की मदद से एक सर्कल ड्रा करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कुछ इस तरह से आप एक सर्कल ड्रा करेंगे और फर्ज करें कि इस सर्कल का जो सेंटर है, जहां पर आप कंपास की नोक रखेंगे, डेफिनेटली वो सेंटर होगा और सेंटर को आप ओ के साथ रिप्रेजेंट करें। इसके बाद आपने सर्कल के अंदर दो कार्ड्स ड्रा करनी है जो सेंटर से बराबर फासले पर हों। तो इस मकसद के लिए आपने दो इक्वल कार्ड्स जो हैं वो ड्रा करनी है, जैसे कि हमने थ्योरम नंबर 4 के अंदर दो इक्वल कार्ड्स ड्रा की थी। इस मकसद के लिए आपने स्केल इस्तेमाल करना है और स्केल पर लेट सपोज मैं 5 सेंटीमीटर, ये जो नोक है प्रकार की, इसको 5 सेंटीमीटर के ऊपर और पेंसिल की नोक को 0 के ऊपर रखता हूं। इसका मतलब है कि मैंने कंपास को 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड किया है। अब कहीं भी किसी भी जगह पे आप कंपास को रखें और दूसरी जगह पे आपने निशान जो है सिर्फ लगाना है। आपने सिर्फ निशान लगा लेना है। अगर आपके पास लेड पेंसिल है तो आप यहाँ पे छोटी सी आर्क भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बाल पॉइंट है तो मैं सिर्फ इसकी मदद से निशान सिर्फ लगाऊंगा। इसी तरह दूसरी साइड पे कहीं जिस जगह आप कंपास रखते हैं, कंपास की नोक, वहां से आपने सर्कल के ऊपर एक सिर्फ निशान थोड़ा सा लगाना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कार्ड्स कहां ड्रा करने हैं। तो जो कार्ड्स के लिए आपने निशान लगाए हैं इनको मिलाते हैं। इन दोनों निशानों को मिलाएं तो आपके पास एक कार्ड बनेगी और इस कार्ड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह जो दूसरी कार्ड आप ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है। अब आपने सेंटर से कार्ड तक का फासला ड्रॉ करना है। तो सेंटर से कार्ड तक का जो फासला आपने ड्रॉ करना है, मैंने लास्ट थ्योरम के अंदर भी आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट से अगर आपने लाइन तक का फासला ड्रॉ करना है तो वो फासला हमेशा उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, यानी पॉइंट से लाइन तक का फासला एक लाइन होगी जो कि इस कार्ड पर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह
इस पॉइंट से जब इस कार्ड तक आप फासला फाइंड करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइन इस कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। सेंटर से कार्ड तक का डिस्टेंस, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। इसी तरह सेंटर से दूसरी कार्ड तक का डिस्टेंस आपने ड्रॉ करना है। जी, अब इस थ्योरम के अंदर हमें यह बताया गया है कि सेंटर से लेकर इस कार्ड तक का फासला, इसको हम पॉइंट H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्ड लेट सपोज AB कार्ड है और ये कार्ड CD कार्ड है, और O से लेकर यहाँ तक CD कार्ड तक का जो डिस्टेंस है वो O, और इस पॉइंट को हम K के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस थ्योरम के अंदर O से H तक का डिस्टेंस O से K तक के डिस्टेंस के बराबर है। ये हमें स्टेटमेंट के अंदर बता दिया गया है। हमने प्रूव ये करना है कि अगर ये दोनों फासले OH और OK दोनों बराबर हैं तो फिर कार्ड AB और कार्ड CD जो है ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये इक्वल हैं। तो ये बात हमने साबित करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। इस थ्योरम के अंदर हमारा जो गिवन बनेगा वो ये है कि AB एंड CD आर टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट O, यानी AB और CD इस सर्कल के अंदर दो कार्ड्स हैं, और वो सर्कल ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर O है, और O से AB कार्ड तक का फासला OH परपेंडिकुलर है इस कार्ड के ऊपर, AB के ऊपर, और इसी तरह OK जो है वो CD कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो डैट वो इस तरह के मैयर साइड OH बराबर है मैयर साइड OK के, यानी O से H तक का डिस्टेंस O से K तक के डिस्टेंस के बराबर है। ये बात हमें बता दी गई है इस स्टेटमेंट के अंदर, ये गिवन के अंदर आएगा। और इसमें हमने प्रूव ये करना है कि AB कार्ड CD कार्ड के बराबर है, यानी ये दोनों कार्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए जो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो है जी के ज्वाइन A एंड C with O so that we can form triangle OAH एंड OCK, यानी O पॉइंट को A के साथ मिला दें और O पॉइंट को C पॉइंट के साथ मिला दें। इस तरह यहां और यहां एक ट्रायंगल यहां बनेगी और एक ट्रायंगल यहां बनेगी। तो आइए O पॉइंट को A के साथ मिलाते हैं। डॉटेड लाइन आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह O पॉइंट को C पॉइंट के साथ मिलाएं। कुछ इस तरह से, तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बनती हुई नजर आ रही हैं। एक ट्राइंगल है OAH और दूसरी ट्राइंगल है OCK। इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहां पे सबसे पहली जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं वो इस मकसद के लिए कि मैं चाहता हूं कि ट्राइंगल OAH और OCK के दरमियान मुताबिकत पैदा करें और इनको कॉन्ग्रुएंट साबित कर दें, इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल साबित कर दें, बराबर साबित कर दें। तो इस मकसद के लिए सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो है जी मेजर साइड OA इज इक्वल टू मेजर साइड OC। इस ट्राइंगल की OA साइड और इस ट्राइंगल की OC साइड ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये एक ही सर्कल के अंदर दो रेडियस हैं
ओ ए भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, तो इसकी रीजन आएगी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरी जो स्टेटमेंट यहां पे लिखी जाएगी वो है मेजर साइड ओ एच इज इक्वल टू मेजर साइड ओ के, यानी ओ से एच तक का डिस्टेंस ओ से के तक के डिस्टेंस के बराबर है। ये तो हमें गिवन के अंदर बताया गया है, तो इसकी रीजन गिवन होगी। तीसरी बात, मेजर एंगल ओ एच ए बराबर है मेजर एंगल ओ के सी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर हैं। और ये बात भी हमें गिवन के अंदर बताई गई है। आप जरा गौर करें, गिवन के अंदर लिखा हुआ है ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी पॉइंट से कार्ड तक का, लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे, इनको हमने बराबर रखा। अब इन तीनों बातों की बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए एच और ट्राइंगल ओ सी के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, मुतमासिल हैं, और इसको इस तरह से लिखेंगे हेंस ट्राइंगल ओ ए एच कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी के। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स मुतमासिल हैं तो इसका मतलब ये है कि ए से एच तक का डिस्टेंस, यानी इस ट्राइंगल की ए एच साइड और दूसरी ट्राइंगल की सी के साइड भी आपस में बराबर होंगी, यानी मेजर साइड, सो मेजर साइड ए एच बराबर है मेजर साइड सी के। तो ये दोनों साइड्स भी आपस में बराबर हैं। एक्चुअली अब हमारा मकसद ये है कि इस कार्ड को इस कार्ड के बराबर, ए बी कार्ड को सी डी कार्ड के बराबर हमने प्रूव करना है। अब देखें, ए एच सी के बराबर हमने प्रूव कर लिया, और हम ये भी जानते हैं कि ए एच बराबर है हाफ ऑफ ए बी कार्ड के, और एंड मेजर साइड सी के बराबर है हाफ ऑफ मेजर साइड सी डी के। ये दो बातें मैंने लिखी हैं कि ये जो ए एच है, ए से एच तक का डिस्टेंस, ये ए से बी तक के डिस्टेंस का आधा है। क्यों आधा है, इसकी रीजन मैं यहां पे लिखने लगा हूं, बिकॉज ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो साइड है, देखें, सेंटर से कार्ड तक अगर लाइन कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो लाइन जो सेंटर से आ रही है इस कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। ये हम पिछले थ्योरम्स के अंदर प्रूव कर चुके हैं। तो इसी बुनियाद पर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ए एच, ए से एच तक का जो डिस्टेंस है वो ए बी डिस्टेंस का हाफ है। इसी तरह सी से के तक का जो डिस्टेंस है वो सी डी डिस्टेंस का हाफ है, यानी सी डी का हाफ करें तो सी से के तक का डिस्टेंस बनेगा। तो इसकी रीजन भी यही है कि ओ के जो है चूंकि परपेंडिकुलर है कार्ड सी डी पर, इसीलिए ओ के सी डी कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट किया जाए, यानी ए एच की जगह, ये मैं इक्वेशन दोबारा लिखता हूं, मेजर साइड ए एच इसके बराबर है जी हाफ ऑफ मेजर साइड ए बी के, यानी मैंने मेजर साइड ए एच की जगह इसकी ये वाली वैल्यू यहां पे लिखी है, और मेजर साइड सी के की जगह आप लिखें हाफ ऑफ मेजर साइड सी डी। अब ये हाफ और हाफ अगर कैंसिल हो जाए आपस में तो आपके पास क्या बचेगा, मेजर साइड ए बी बराबर है मेजर साइड सी डी के,
यानी ए से बी तक जो कार्ड है वो सी से डी तक कार्ड के बराबर है, और यही हमने प्रूव करना था।